क्या यादव चौधरी जी हैं कि यादव क्षत्रिय हैं? देखिए देखिए, सवाल ये उठता है कि ये देखिए जात के परिधि में यादव जी को हवा में बैलून फुला करके वो फूफा बना दिया है लोग। यादव जी पूछता है कि हम क्षत्रिय हैं। अरे यार, क्षत्रिय होते तो परम आदरणीय वो मुलायम सिंह के जो सुपुत्र हैं अखिलेश यादव जी का कुर्सी क्यों 1.25 क्विंटल दूध से धोया जाता? क्यों लालू यादव को ललुआ लोग कहते? क्षत्रिय अगर होते तो हमारे खानदान वालों को, हमारे बाप दादों को भी वो लोग विरोधी ताकत के बाल बच्चे जो हैं प्रणाम करते। विधि में या उस विधि में क्या आपको डिफरेंट? बहुत डिफरेंट है। वो अंधभक्त है, अंधभक्ति से मुझे बहुत एलर्जी थी, मैंने इससे त्याग किया। आदरणीय लाल बाबू यादव जी ने जो ये कार्यक्रम किया कि उनका शोक सभा किया और शोक सभा में लास्ट में नारे दिए गए, विश्व शांति अमर रहे, राष्ट्रगान गाया गया और आत्मा, ईश्वर, भाग, भगवान, पुनर्जन्म, पूर्व जन्म सब पर जो है फोकस हुआ। और इन्होंने जो साहस बटोर करके और जो हिम्मत का काम किया, क्रांतिकारी परिवर्तन के लिए कदम उठाया, तो इसके लिए मैं लाल बाबू यादव जी के सहयोगियों को, उनके संबंधियों को, उनके परिवार को, उनके पुत्र पुत्री, उनकी बहन, सबको मैं नमस्कार करता हूं, तहे दिल से शुक्रिया करता हूं। दत्त भगवान का दूसरा रूप होता है, इसका पूरे भारत के जनता आपको देख रही है, क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? हम तो यही मैसेज देना चाहेंगे कि भगवान बुद्ध का जो मार्ग है वही प्रकाश का मार्ग है और उसी पर हम लोगों को चलना चाहिए। जो देखा जाता है कि एमपी एमएलए लोग मर जाते हैं तो वहाँ शोक सभा किया जाता है। उस एमपी एमएलए या प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जब दिवंगत हो जाते हैं तो उनको जो है राष्ट्रीय झंडे में लपेटा जाता है और शोक मनाया जाता है। वैसे ही इन्होंने कार्यक्रम को किया है, बिल्कुल पाखंड और अंधविश्वास से ऊंचा उठ करके। सबसे अच्छा जो इसमें हमको यह लगा कि जो हम लोग ढोंग, पाखंड, अंधविश्वास है उससे अब हम लोग बाहर निकल रहे हैं और वैज्ञानिक पद्धति से सब कुछ किया जा रहा है। नहीं तो वैज्ञानिक पद्धति में है कि अब जैसे गौ का मूत्र है तो उसको लोग कहते हैं, जो लोग ढोंग वाले लोग हैं, कि इसको जो है पी जाइए, जबकि सच्चाई यह है कि वह पीने वाला वस्तु नहीं है। घी है तो उसको लोग दिया जलवाते हैं, तो वह खाने वाली चीज़ है तो उसको दिया जलवा देते हैं। नहीं, दूध है तो खाने वाली वस्तु है तो उसको जो है कहते हैं कि नहीं, इसको जो है नाली में बहवा दीजिए। तो यही वैज्ञानिक पद्धति है। हम कहेंगे कि प्रकाश की तरफ हम लोग अंधविश्वास से निकलें और प्रकाश की तरफ जा रहे हैं समाज। मेरा नाम जयप्रकाश है और मैं दिल्ली में मेरा एक छोटा सा बिजनेस है। मैं हूँ यहाँ बहरिया से, सर के बगल के गांव से हूँ और ये हम लोग साथ ही पढ़े लिखे हैं, बहुत पुराना संबंध है। आज कैसा लगा ये? बहुत अच्छा लगा और इस रूढ़िवादी परंपरा को तोड़ करके आगे बढ़ करके एक अच्छी शुरुआत है, जिसकी मैं बहुत दिल से सराहना करता हूँ। और जितने भी बुद्धिजीवी लोग आए इसमें शरीक हुए, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सबसे पहले तो सीसीटीवी को धन्यवाद देता हूं कि हमारे यहाँ पधारे और इस कार्यक्रम को आपने सुदृढ़ रूप से दिखाया और इस पूरे समाज को आपने दिखाने का प्रयास भी किया और पूर्ण रूप से दिखाया। और समाज से मेरा कोई गिला शिकवा नहीं है। हम चाहते हैं कि पूरे मानव एक साथ मिल के संघ में रहें, एकता में रहें, एजुकेशन में रहें और प्रगति करें। तो क्या आपको लगा कि आप बौद्ध धर्म में जुड़ना चाहें और बौद्ध धर्म पद्धति से साधना समझ? ये हमारे पापा का शिक्षा था कि ये करना है तो मैंने किया। मैंने आपको इसमें क्या कुछ नया? हमारा सब कुछ माने ये हमारे पारंपरिक है, कोई नया नहीं है, लेकिन बीच में बंद हो गया था। लेकिन पापा जी ने आपसे स्टार्ट करवाया इस चीज़ को कि बेटा साइंस के तौर पे जाना है और मेरा इसी तरह करना है और उसी समय से मैं कर रहा हूँ। और भारत के निर्माण में, मजबूत भारत के निर्माण में इन्होंने बाबा साहेब को याद किया, भगवान बुद्ध को याद किया, भारत के संविधान को याद किया। तो गांव वाले लोगों को जवाब मिल रहा है, जो यहाँ पर बातें हो रही हैं उनके कानों तक पहुँच रहा है। वो लोग खुद देर सवेर इनके साथ खड़े होंगे, इनके साथ खाएंगे, हाथ में हाथ जोड़ा करके आगे बढ़ेंगे। क्योंकि अज्ञानता जो है वो उनके बीच है, इसीलिए वो क्रांति नहीं हो पा रही है। क्योंकि झोपड़पट्टी लोग स्थिति देख रहे हैं, यादव को ये मालूम नहीं है कि मनुस्मृति ने क्या दिया, भारत का संविधान ने क्या दिया। तो हम सभी जात धर्म के लोग आज एक हो गए हैं और हमें बड़ी खुशी मिल रही है कि हम भारत के मजबूती के लिए हर लोग अपना अपना कदम लगा रहा है, ताकत लगा रहा है कि बाबा साहेब का सपना साकार होगा। भारतीय संविधान को हम लोग अपने जीवन का संस्कृति बनाएंगे और भारत से जात पात को खत्म करके राष्ट्र में जो पूरे दुनिया के पैमाने पर विकसित देश जिस प्रगति के दौर में है, तो तकनीकी भारत का निर्माण करेंगे। इसमें तो और आगे आगे बढ़ के कार्य होना चाहिए, कौन रोक रहा है? साथ ही
ये कहा जाता है, एक वो श्लोक, ये कविता है कि दिल में फफोले पड़ गए दिल के ही दाग से, या घर को आग लग गई घर के चिराग से। सुकरात को जब फांसी दी गई तो जिसके लिए सुकरात फांसी चढ़ा, ईसा मसीह फांसी चढ़ा, वही लोग उसके फांसी पर हंस रहे थे। उन्हें पता नहीं था कि क्यों ईसा मसीह फांसी चढ़ रहा है। ईसा मसीह ने उसकी वेदंती को तोड़ा कि ईश्वर अंश जीव महिपाला। तो उनकी तस्वीर हम घर में रखेंगे, उनके आइडियोलॉजी को मानेंगे और चोरी, हिंसा, बलात्कार, बेविचार और नशा पान समाज से खत्म करेंगे, यही हम लोग चाह रहे हैं, यही संदेश देना चाहेंगे पूरे भारत। नमस्कार, प्रणाम। सृष्टि टीवी न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है और मैं सोनू देव। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से थोड़ा सा पीछे बैनर पर, आप यहीं से फोकस करिए, पीछे बैनर पर लिखा है कि शांति स्मृति सभा। यहाँ पर शांति स्मृति सभा मनाया गया है और जिस तरह से मनाया गया है साइंटिफिक तरीका से, वैज्ञानिक तरीका से, और किस ढंग से मनाया गया है यहाँ पर देख सकते हैं। एक बार यहाँ पर आप और जितने भी लोग यहाँ पर टीम में खड़े हैं, एक बार कैमरा इधर फोकस कीजिए। यहाँ पर जितने भी इंटेलेक्चुअल लोग हैं सभी लोग यहाँ पर हैं और सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। या मौजूद होने के बाद एक ऐसी धर्म को प्रमोट करते हैं जो काफी सराहनीय है, क्योंकि जब ऐसे लोग प्रमोट करते हैं तो जाहिर सी बात है कि हम लोगों को उसको मानना चाहिए, क्योंकि इन लोगों का कहना है कि साइंटिफिक तरीका से ये हम लोग वर्क करते हैं, किसी प्रकार के पखंडवाद नहीं है। एक एक करके हम लोग यहाँ बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस टीम के सबसे बुद्धिजीवी, इंटेलेक्चुअल एंड प्रोफेसर, PhD होल्डर डॉक्टर वीरेंद्र सर। सर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सर हम आपसे बारे में ये जानना चाहें कि आज का जो प्रोग्राम था, तो इस प्रोग्राम में क्या कुछ संदेश मिला आप लोग दिए? सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत आभार प्रकट मैं करता हूँ, और इस परम आदरणीय ज्ञानती देवी जी जो हम लोगों के बीच नहीं है, हम लोग सुरवाला गांव में रुके हुए हैं, और यहाँ पर उनके सुपुत्र आदरणीय लाल बाबू यादव जी ने जो ये कार्यक्रम किया कि उनका शोक सभा किया, और शोक सभा में लास्ट में नारे दिए गए, विश्व शांति अमर रहे, राष्ट्रगान गाया गया, और आत्मा, ईश्वर, भाग, भगवान, पुनर्जन्म, पूर्व जन्म, सब पर जो है फोकस हुआ। और इन्होंने जो साहस बटोर करके और जो हिम्मत का काम किया, क्रांतिकारी परिवर्तन के लिए कदम उठाया, तो इसके लिए मैं लाल बाबू यादव जी के सहयोगियों को, उनके संबंधियों को, उनके परिवार को, उनके पुत्र पुत्री, उनकी बहन, सबको मैं नमस्कार करता हूं, तहे दिल से शुक्रिया करता हूं कि इस तरह का कार्यक्रम जो देखा जाता है कि MP MLA लोग मर जाते हैं तो वहां शोक सभा किया जाता है। उस MP MLA या प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जब दिवंगत हो जाते हैं तो उनको जो है राष्ट्रीय झंडे में लपेटा जाता है और शोक मनाया जाता है। वैसे ही इन्होंने कार्यक्रम को किया है, बिल्कुल पाखंड और अंधविश्वास से ऊंचा उठ करके, और कहा भी कि मैं मृत्यु भोज नहीं कर रहा हूं, मैं प्रसाद बनवाऊंगा ताकि दूर दराज के जो लोग आएंगे वो प्रसाद ग्रहण करेंगे। और मैं जानता हूं कि इन्होंने अपनी माता का भरपूर सेवा किया है, बहुत खिदमत किया है। जिस दिन इनकी माँ मरी थी मैं आया था, और आज भी देखिए मैं भी उनके अर्थी में कंधा लगाया था, वहाँ भी कोई इन्होंने रिचुअल नहीं किया। उन्होंने वो भारत का राष्ट्रगान किया और जो है चित्ते में आग लगा दिया इन्होंने, और उस दिन कोई कफन का कपड़ा नहीं पहने। और आज भी देख सकते हैं कितना इनकी पहुंच वैज्ञानिकी है कि कभी माथा नहीं छिलवाए इनके बेटे बेटियों, कोई भी आदमी को माथा नहीं छिलवाया है, मूछ नहीं कटवाया है। तो जाहिर सी बात है कि ये सच्चे और अच्छे भारतीय हैं, और भारत के निर्माण में, मजबूत भारत के निर्माण में इन्होंने बाबा साहेब को याद किया, भगवान बुद्ध को याद किया, भारत के संविधान को याद किया। और हमारे दाहिने साइड में गोपालगंज के CS महोदय परम आदरणीय अरविंद कुमार जी आए हुए हैं, डॉक्टर अरविंद कुमार जी, और बगल में परम आदरणीय जयप्रकाश बाबू आए हुए हैं, और रमेश राम जी आए हुए हैं, गुड्डू भाई आए हुए हैं, हमारे बहनोई कौशल किशोर यादव जी जो एक समाज सेवी हैं, नेता भी आए हुए हैं, तमाम लोग, एक शिवजी चाचा भी हमारे आए हुए थे। तो हम सभी जात धर्म के लोग आज एक हो गए हैं, और हमें बड़ी खुशी मिल रही है कि हम भारत के मजबूती के लिए हर लोग अपना अपना कदम लगा रहा है, ताकत लगा रहा है। यह बाबा साहेब का सपना साकार होगा। भारतीय संविधान को हम लोग अपने जीवन का संस्कृति बनाएंगे, और भारत से जात पात को खत्म करके राष्ट्र में जो पूरे दुनिया के पैमाने पर विकसित देश जिस प्रगति के दौड़ में है, तो तकनीकी भारत का निर्माण करेंगे, और विश्व गुरु भारत बनेगा। जब सम्राट अशोक के जमाने में 26 विश्वविद्यालय सम्राट अशोक ने बनाया था, और हम लोग, और उन्होंने बेटा महेंद्र और बेटी संघमित्रा को दान कर दिया। आप जमीन दान करते हैं, पैसा दान करते हैं, सोना चांदी दान करते हैं, छाता जूता जमा दान करते हैं, लेकिन जिस व्यक्ति ने अपने माँ, अपने बेटा और बेटी जो जिगर के टुकड़े होते हैं उनको दान कर दिया, तो सम्राट अशोक प्रियदर्शी का भारत बनाएंगे हम लोग।
हम लोग संकल्प ले लिए हैं कि बुद्ध को इसलिए कि राजा थे और सन्यासी बन गए, उनकी तस्वीर हम घर में रखेंगे, उनके आइडियोलॉजी को मानेंगे और चोरी, हिंसा, बलात्कार, व्यभिचार और नशा पान समाज से खत्म करेंगे। यही हम लोग चाह रहे हैं, यही संदेश देना चाहेंगे पूरे भारतीय को। प्रश्न पूछना चाहेंगे क्योंकि आप तो बुद्धिजीवी हैं, बोले नहीं थकते हैं। जैसे कि आपने कहा है कि बहुत ही हिम्मत के काम किए एलवी रॉय ने, काफी क्रांतिकारी कदम उठाया, लेकिन भारत जो है बुद्ध की नगरी बताई जाती है। बुद्ध के सिस्टम से पूरा भारत से पूरा वर्ल्ड भारत को बुद्ध के नाम से जानता है। तो फिर बुद्ध के सिस्टम को पालन करने में इसमें हिम्मत की क्या जरूरत है? इसमें तो और आगे आगे बढ़ के कार्य होना चाहिए, कौन रोक रहा है? साथ ही ये कहा जाता है, एक वो श्लोक, ये कविता है कि दिल में फफोले पड़ गए दिल के ही दाग से, या घर को आग लग गई घर के चिराग से। सुकरात को जब फांसी दी गई तो जिसके लिए सुकरात फांसी चढ़ा, ईसा मसीह फांसी चढ़ा, वही लोग उसके फांसी पर हंस रहे थे। उन्हें पता नहीं था कि क्यों ईसा मसीह फांसी चढ़ रहा है। ईसा मसीह ने उसकी वेदंती को तोड़ा कि ईश्वर अंश जीव महिपाला। तो सवाल ये उठता है कि देश के न्यायपालिका में बैठे लोग, विधायिका में बैठे लोग, कार्यपालिका में बैठे लोग, जो 1960 में कानून बन गया कि मृत्यु भोज नहीं होना चाहिए, पाखंड और अंधविश्वास का नाश होना चाहिए, उस खत्म करने के लिए पाखंड और अंधविश्वास को हिम्मत जुटाया है लाल बाबू यादव जी, जो एक साधारण सुरवल्ला गांव का जिंदगी सफर करने वाला व्यक्ति। यह काबिले तारीफ है। इसलिए भारतीय संविधान को हम लोग मानते हैं और 1960 के बनाए गए मृत्यु भोज के प्रतिरोध कानून को हम लोग लागू करना चाहते हैं। विधायिका में बैठे लोग नहीं लागू कर पा रहे हैं, न्यायपालिका में बैठे लागू नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक साधारण आदमी इतना बड़ा हिम्मत जुटाया और अन्य प्रोफेसर को, डॉक्टर को, किसान को, मजदूर को, सबको बुला करके हिम्मत किया। गाँव में सर पहली बार किए हैं, इनको तो जवाब देना पड़ेगा अपने गाँव वाले लोगों को। वो गांव वाले लोगों को जवाब मिल रहा है, जो यहाँ पर बातें हो रही हैं उनके कानों तक पहुँच रहा है। वे लोग खुद देर सवेर इनके साथ खड़े होंगे, इनके साथ खाएंगे, हाथ में हाथ जोड़ा करके आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अज्ञानता जो है उनके बीच है, इसीलिए वो क्रांति नहीं हो पा रही है। क्योंकि झोपड़पट्टी जो स्थिति देख रहे हैं, यादव को ये मालूम नहीं है कि मनुस्मृति ने क्या दिया, भारत का संविधान ने क्या दिया, लाल बाबू यादव समाज को क्या देना चाह रहे हैं। हमारे समाज के लोग इस मामले पीछे हैं। जिस दिन जान जाते कि मानिक चंद विधायक 20 साल से यह काम कर रहे हैं, जिस दिन जान जाते कि कर्पूरी ठाकुर ने पिताजी का कजिया नहीं किया, उसी पैसे से गांव में स्कूल खोल दिया, जिस दिन जान जाते कि जो बिहार जो सिवान का एमपी बने हैं विजय लक्ष्मी जी जो बनी है, उनके ससुर मरे थे सीताराम सिंह, इसी तरह का कार्यक्रम हुआ था। मैं भी गया था, माननीय और बिहारी चौधरी जी पूर्व बिहार विधानसभा स्पीकर भी गए थे, माननीय उपेंद्र कुशवाहा भी आए थे। ऐसे ही कार्यक्रम हुआ था सीताराम सिंह का, वो आदरणीय रमेश कुशवाहा एमएलए के दरवाजे पर। तो ये काम होगा। हमारे समाज के लोग उतने पढ़े लिखे नहीं हैं, इसीलिए क्रांति में गतिरोध पैदा हो रहा है। लेकिन जिस दिन ये मूर्तियां, जो पढ़ी लिखी लोग, जो पढ़े लिखे लोग हैं, सम्मानित लोग हैं, जब कदम निकाल दिए हैं आगे कि बाबा साहब के संविधान को पालन करते हुए समाज में परिवर्तन लाएंगे, तो परिवर्तन होकर रहेगा, इसमें दो राय नहीं है। कहीं लक्ष्मण यादव बोल रहा है, कहीं वीरेंद्र यादव बोल रहा है, तो कहीं ना वो मानिक चंद जी विधायक बोल रहे हैं, तो आवाज में परिवर्तन। मतलब कि मैंने जहाँ देखा जाए वहाँ यादव लोही की बोल रहा है। नहीं, अरे दलित भाई बोल रहा है, पुरी भाई बोल रहा है, जी भारत का मूल निवासी बोल रहा है, वो आपको घनश्याम शुक्ला, रघुनाथपुर रहने वाला घनश्याम शुक्ला जात का पंडित जी चिरकी कटवा दिए, जनेऊ तोड़कर फेंक दिए जात का बाभन। तो हम लोग जो बाभन, जो सती प्रथा को खत्म किया राजा राम मोहन राय, उस बाभन को तो देश प्रेमी है, मैं प्रणाम करता हूँ। तो आप ये मत सोचिए कि सिर्फ यादव क्रांति कर रहा है, तमाम भारत के मूल निवासी क्रांति कर रहे हैं। और मृत्यु भोज के लिए हम लोग कह रहे हैं कि मृत्यु भोज बंद कीजिए। सर बौद्ध धर्म की क्या पहचान? मानो एक समान, भाईचारा एक समान, किसी में द्वेष नहीं, ऊपर नीचे नहीं, छोटा बड़ा नहीं, हम सभी भारतीय हैं। कुछ लोग कहना है कि अगर जिस सिस्टम पे यादव वर्ग चलते हैं, पूरे भारत उसी सिस्टम पर अंततः चल ही जाता है। क्या कुछ कहेंगे? भाई मैं कहता हूं कि जो परम आदरणीय लालू यादव जी ने भारत के दूसरे नेल्सन मंडेला है, जो भारत के संविधान को बचाने वालों को और जलाने वालों का इतिहास लिखा जाएगा, तो आदरणीय लालू यादव को बचाने वालों का नाम लिया जाएगा, उस श्रेणी में लिखा जाएगा। लेकिन जो ताकतें, हमारा भाई ही अगर संविधान जलाने वालों के साथ खड़ा है, तो वो मूर्खता है, अपने समाज को पीछे ढकेलने का काम करता है। तो परिवर्तन हो रहा है। माननीय वो चाहे अखिलेश सिंह यादव हो, लालू यादव हो, ये लाल बाबू यादव हो, वीरेंद्र यादव हो, लक्ष्मण यादव हो, राजदेव राम जी हो, गणेश राम जी हो, परिवर्तन तो इस वक्त पूरे भारत की जनता आपको देख रही है। एक अंतिम सवाल पूछेंगे, क्या यादव चौधरी जी हैं कि यादव क्षत्रिय? देखिए सवाल ये उठता है
कि ये देखिए जात के परिधि में जादव जी को हवा में बैलून फुला करके वो फूफा बना दिया है लोग। जादव जी पूछता है कि हम क्षत्रिय हैं। अरे यार क्षत्रिय होते तो परम आदरणीय वो मुलायम सिंह के जो पुत्र हैं अखिलेश यादव जी का कुर्सी क्यों 1.25 क्विंटल दूध से धोया जाता? क्यों लालू यादव को ललुआ लोग कहते? क्षत्रिय अगर होते तो हमारे खानदान वालों को, हमारे बाप दादों को भी वो लोग विरोधी ताकत के बाल बच्चे जो हैं प्रणाम करते। लेकिन जाहिर सी बात है हम सभी मूल निवासी एक हैं, आप में भी हम में भी सबका ब्लड एक है। क्षत्रिय की क्या पहचान है? अरे क्षत्रिय जो रक्षा करता है वो क्षत्रिय रच धातु से बना है। यादव समाज की रक्षा करता है, वो कहता है कि हमने समाज को खिलाया है। लालू प्रसाद पूरे बिहार के आम जनता का रक्षक किए हैं, बहुजनों का रक्षक किए, तो लालू प्रसाद या तो क्षत्रिय हुए? नहीं, आप मीनिंग पहले समझिए। आप जो भाषा बोल रहे हैं, भारत का समाज जिन लोगों ने बांटा, भारत के सभी मूल निवासी मजबूत थे। महिषासुर के बारे में लोग नहीं जानता है, आदरणीय ललई सिंह यादव के बारे में लोग नहीं जानता है। जिस दिन समाज जान जाएगा, लाल बाबू यादव जी के कदमों के पीछे वो चल पड़ेगा, वीरेंद्र यादव के कदमों के पीछे चल पड़ेगा। और आप लोग पत्रकार वाले लोग ऐसे होते हैं कि पूरा शब्दों को ऐट पैट मिला जुला कर, नमक मिर्चा मिला करके समाज के सामने कभी किसी को हीरो बनाएंगे, कभी किसी को जीरो बनाएंगे। हम लोग भारतीय संविधान को मानने वाले लोग हैं, बाबा साहेब को मानने वाले लोग हैं, तथागत गौतम बुद्ध को मानने वाले लोग हैं। क्योंकि हमारे खानदान की सुजाता ने बुद्ध को खीर खिलाई थी, उपाली हजाम को बुद्ध ने गले लगाया था, शोणित डोम को गले लगाया था। बुद्ध समाजवाद के पक्का वो अनुयायी थे। इसलिए हम लोग बुद्ध की तस्वीर, और माननीय राष्ट्रपति मुर्मू के कुर्सी के ऊपर जो है बुद्ध की तस्वीर टंगी है। देश के झंडे पर बुद्ध का सुख धम्म चक्र है। इसलिए हम लोग बुद्धिस्ट हैं, अम्बेडकरवादी हैं, हम लोग जो है सेकुलरवाद के फॉलोअर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको भी बहुत बहुत डॉक्टर साहब क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज का प्रोग्राम कैसा लगा? ये प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा। हम तो धन्यवाद देंगे माननीय LB राव जी को कि इस जगह पर ये कार्यक्रम किए और भगवान बुद्ध के मार्ग पर चल करके ये माननीय माता जी शांति देवी के शोक सभा में हम शामिल हुए और ये मार्गदर्शन प्रकाश मैंने अंधविश्वास से प्रकाश की तरफ ले जाने का काम किया गया। तो भगवान का दूसरा रूप है, इस पर पूरे भारत के जनता आपको देखिए, क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? हम तो यही मैसेज देना चाहेंगे कि भगवान बुद्ध का जो मार्ग है वही प्रकाश का मार्ग है और उसी पर हम लोगों को चलना चाहिए। ये हमारे प्रोफेसर साहब भी बताए, हमारे जो भी यहाँ प्रबुद्ध लोग हैं सभी लोग बताए और हम लोग को उम्मीद है कि जन जन तक इस बात को पहुँचाएं कि ये भगवान बुद्ध के मार्ग को हम लोग चलें ताकि प्रकाशमय हो और भारत एक हो। सर एक बार परिचय दे दीजिए। मैं डॉक्टर अरविंद कुमार, गोपालगंज। सर बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज जो प्रोग्राम में आए, LB रॉय के प्रोग्राम में जो बौद्ध धम्म पद्धति से इन्होंने समापन सभा किया अपनी माँ को, तो आपको कैसा लगा? जी, मैं अपना परिचय दे दूं। कौशल किशोर यादव, सिवान विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी। मैं लाल बाबू यादव जी के जो माँ की तो स्मृति शेष है ज्ञानती देवी जी का। सबसे अच्छा जो इसमें हमको यह लगा कि जो हम लोग ढोंग पाखंड अंधविश्वास है उससे अब हम लोग बाहर निकल रहे हैं और वैज्ञानिक पद्धति से सब कुछ किया जा रहा है। नहीं तो वैज्ञानिक पद्धति में है कि अब जैसे गौ का मूत्र है तो उसको लोग कहते हैं, जो लोग ढोंग वाले लोग हैं, कि इसको जो है पी जाइए, जबकि सच्चाई यह है वह पीने वाला वस्तु नहीं है। घी है तो उसको लोग दिया जलवाते हैं, तो वह खाने वाली चीज़ है तो उसको दिया जलवा देते हैं। नहीं, दूध है तो खाने वाली वस्तु है तो उसको जो है कहते हैं कि नहीं, इसको जो है नाली में बहवा दीजिए। तो यही वैज्ञानिक पद्धति है। हम कहेंगे कि प्रकाश की तरफ हम लोग अंधविश्वास से निकलें और प्रकाश की तरफ जा रहे हैं समाज। और लाल बाबू जी इसमें जो है करके समाज को आगे बढ़ाए हैं, यह बहुत सराहनीय है। और हमको जो है यह कहेंगे कि यह बहुत हिम्मत का काम किए हैं कि इस पाखंड को जो है इस देहात में भी जो है हिम्मत जुटाए हैं लोगों के बीच में, यह सराहनीय है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय प्रकाश सर से हम लोग जुड़ेंगे जो दिल्ली से चलकर यहाँ पर हमारे बिहार के सिवान के पावन धरती पर आए और इस बुद्ध धम्म से जो समापन सभा किया गया शुरुआला में, यहाँ पर अवेलेबल होकर इसका पूरा लाभ लिया और अपने प्रेजेंटेशन से बहुत कुछ
और डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से। तो सबसे पहले सर का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आपका परिचय जानना चाहेंगे? मेरा नाम जयप्रकाश है और मैं दिल्ली में मेरा एक छोटा सा बिजनेस है। मैं हूँ यहाँ बहरिया से, सर के बगल के गांव से हूँ और ये हम लोग साथ ही पढ़े लिखे हैं। बहुत पुराना संबंध है हमारा। सर आज कैसा लगा ये? बहुत अच्छा लगा और इस रूढ़िवादी परंपरा को तोड़ करके आगे बढ़ करके एक अच्छी शुरुआत है, जिसकी मैं बहुत दिल से सराहना करता हूँ। और जितने भी बुद्धिजीवी लोग आए इसमें शरीक हुए, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जैसे पंचशील के बारे में तो यहाँ बताया जाता है हाँ। कि मैं शराब नहीं पीऊंगा, कभी के शराब का सेवन नहीं करूंगा, हाँ। गाली नहीं लूंगा, हाँ। चोरी नहीं करूंगा, हाँ। किसी प्रकार से आपत्तिजनक बात नहीं करूंगा, हाँ। व्यवहार नहीं करूंगा, मिसबिहेव नहीं करूंगा। और सब धर्म में तो सुनने को नहीं मिलता है और सब सिस्टम में तो सुनने को नहीं मिलता है। तो क्या ये पंचशील का जो है ये कॉन्सेप्ट काफी बेहतर है? बहुत ज़्यादा बेहतर है। बाबा साहब ने जो 22 जो ये प्रतिज्ञाएं उन्होंने ली थी, उसमें ये सभी चीज़ें थी जिस पे चल के हम लोगों को बहुत आगे जाना है। और उस परंपरा उसको एक परंपरा बना करके हम सभी लोगों को पालन करना है कि हम आगे बढ़ पाए। एलबीरो के क्या धन्यवाद देना चाहेंगे? बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा मैं। और मैं हमेशा धन्यवाद देता हूँ। ये धन्यवाद के पात्र हैं कि इस चीज़ को तोड़ करके आगे बढ़ना और 4 कदम आगे बढ़ना, कि बाकी हमारे जो बाकी समाज के लोग हैं उनके कदम में कदम मिला के आगे बढ़े और आगे बढ़ते रहें। बहुत बहुत मतलब बधाई है। एलवी सर, लाल बाबू सर से हम लोग जोड़ने जा रहे हैं। ये इन्होंने ही अपना माता जी का साधारण सभा कराया सुरवाला गांव में, और काफ़ी हिम्मत के साथ और काफ़ी क्रांतिकारी एक्टिविटीज़ के साथ इन्होंने ये कदम को उठाया। और ये यादव परिवार से आते हैं और जिस प्रकार से इनका एजुकेशन है, क्वालिफिकेशन है, कहा जाता है कि ये सिर्फ साइंस पे फोकस करते हैं, विज्ञान पर फोकस करते हैं, बुद्धिजीवी लोग की बातों को मानते हैं और जो सत्य है उसी के साथ ही चलने का प्रयास करते हैं। तो सर, इस तरह का पहल को आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा पूरे सीसीटीवी चैनल की टीम आपको धन्यवाद देती है। आज जो गांव में अपने माँ की याद में जो साधारण सभा रखें, क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले तो सीसीटीवी को धन्यवाद देता हूं कि हमारे यहाँ पधारे और इस कार्यक्रम को आपने सुदृढ़ रूप से दिखाया और इस पूरे समाज को आपने दिखाने का प्रयास भी किया और पूर्ण रूप से दिखाया भी। और समाज से मेरा कोई गिला शिकवा नहीं है। हम चाहते हैं कि पूरे मानव एक साथ मिल के संघ में रहें, एकता में रहें, एजुकेशन में रहें और प्रगति करें। तो क्या आपको लगा कि आप बहुत हम में जुड़ना चाहें और बहुत हम पद्धति से साधारण सभा? ये हमारे पापा का शिक्षा था कि ये करना है, तो मैंने किया। मैंने आपको इसमें क्या कुछ नया? हमारा सब कुछ मैंने ये हमारे पारंपरिक है, कोई नया नहीं है, लेकिन बीच में बंद हो गया था। लेकिन पापा जी ने हमसे स्टार्ट करवाया इस चीज़ को कि बेटा साइंस के तौर पे जाना है और मेरा इसी तरह करना है, और उसी समय तो मैं करना शुरू इस विधि में या उस विधि में क्या आपको डिफरेंस? बहुत डिफरेंट है। वो ये अंधभक्त है, अंधभक्ति से मुझे बहुत एलर्जी थी, मैंने इससे त्याग किया। वहाँ पर जहाँ पर चाउ छिटवाया जाता है, 1800 नुकसान किया जाता है, यहाँ पर तो देखने को नहीं मिला। यहाँ कुछ नहीं मिलेगा ऐसे, वो सब पाखंडवाद है। हमारा सबसे पहले मूल सिद्धांत ये है कि हमारा भारत संविधान से चलता है और यहाँ का कैलेंडर हमारा साख संवत है। जो लोग इस तरह के जो अदर मीडिया वाले हैं, चाहे अदर धर्म वाले हैं, वो लोग हमारे कैलेंडर को यूज करके अपना मिसाइल बनाए हुए हैं। हमारे अपने मिसाइल पर लोगों को ठगते हैं। कैलेंडर मेरा है और उस कैलेंडर को मिसाइल बनाकर लोग ठगते रहते हैं। तो उससे भी अगर थोड़ा सा नॉलेज बच्चों को हो जाए, हमारे समाज को हो जाए, तो इससे प्रगति मिलेगी। प्रोग्राम समाप्ति के बाद यदि आपके गांव वाले लोग पूछें कि ये जो आज जो आपने सभा किया, सदात्मक सभा, शांति पाठ आपने किया, तो ये हमारे कॉन्सेप्ट से काफी भिन्न था, आखिर आपने क्यों किया, हमको अच्छा नहीं लगा, तो क्या जवाब देंगे? बोलेंगे हमारा मेन है कि साइंस के आधार पे, मानवतावाद के आधार पे और संविधान के आधार पे मुझे चलना चाहिए और आप लोग भी चले। अभी इस पूरे भारत की जनता आपको देख रही है, क्या कुछ मैसेज दीजिएगा? पूरे आपके रिलेशन के लोग देख रहे हैं, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं पूरे समाज से, पूरे भारतवासी से, पूरे समाज से ये कहना चाहूँगा कि हमारे से 56 कंट्री इस चीज़ को अपनाई हुई है और हम यहाँ के, हमारी धरती, हमारी बूथ की धरती, हमारा बूथ की धरती पे हमें लोग
मैं अनदेखा करते हैं, ये मुझे बहुत गिलानी फील होती है। और आप लोग इसको समझें और इस पर विश्वास करें। एक बार अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम लाल बाबू राय, सुरबाला सीमांत का रहने वाला हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, आपसे बात करके अच्छा लगा।